Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. So as you know it, सर जैसा आप सबको पता है कि सर आपका इंट्रोडक्शन जो था चैप्टर 5 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो ख़त्म हो चुका है और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना एक्सरसाइज जो कि 5.1 है सर। सर 5.1 के एक दो पार्ट होंगे, ठीक ना। आई थिंक दो पार्ट हो जाएंगे। तो सर पहला पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ सब क्वेश्चन उसको कर लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कुछ सब क्वेश्चन से उसको कर लेंगे। इन शॉर्ट में ऐसा बोलूँ मोटा मोटी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हम लोग खत्म कर देने वाले हैं, ठीक ना, इस वीडियो लेक्चर में। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट किया जाए, ठीक है सर। सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्विंग मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कुछ आपको सिचुएशंस दिए रहेंगे, जैसे कि एग्जांपल में फर्स्ट आपको सिचुएशन दे रखा है, जैसे ही कुछ और एग्जांपल्स आगे में आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो कुछ आपको सर सिचुएशन दिए रखे होंगे, आपको ये चेक करना है कि क्या उनसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाया जा सकता है, क्या उससे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन सकता है। और बन सकता है मतलब कि अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्यों। सबसे पहले तो है कि नहीं, अगर है तो क्यों है, यही फाइंड करना है। तो सर तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द 8 रुपीज़ फॉर द सेकेंड फॉर एडिशनल किलोमीटर। ऐसा बोला जा रहा है जो एक टैक्सी का भाड़ा है सर। फेयर का मतलब यहाँ पे ये जो वर्ड देख रहे हैं फेयर, इसका मतलब भाड़ा होता है। जो टैक्सी का भाड़ा है फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो 15 रुपीज़ है, और उससे एडिशनल आप जितने किलोमीटर आप जाओगे उसका 8 रुपया अलग से कॉस्ट आपको लगेगा। जैसे कि फर्स्ट किलोमीटर आप चले तो उसका आपको 15 रुपीज़ तो पे करना ही पड़ेगा। अगर आप 2 किलोमीटर चलते हो तो 15 प्लस 8 हो जाएगा। अगर आप 3 चलते हो तो 15 प्लस 8 हो जाएगा। अगर आप 4 किलोमीटर चलते हो तो 15 प्लस 8 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। मोटा मोटी मैं ऐसा कहूँ कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपये पे करने पड़ेंगे, और उसके बाद आप जितने किलोमीटर आगे चलिए तो 8 + 8 + 8 होता चला जाएगा फॉर ईच किलोमीटर। तो सर इसमें हमको शो करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, अगर है तो क्यों है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए सर, फेयर हम लिखेंगे फेयर, या ऐसे लिख सकते हैं कि टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। सर पहला किलोमीटर के लिए आपको जो भाड़ा है टैक्सी का वो कितना है सर, वो आराम से लिखेंगे 15 रुपये है, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड। आप जो फर्स्ट किलोमीटर के बाद हम लोग जितना भी किलोमीटर चले उसमें 8 रुपया जुड़ते चला जाएगा। मतलब कि अभी तो फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज़ तो है ही, अब दूसरा किलोमीटर हम लोग चलेंगे तो 8 रुपया और जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। अब हम टैक्सी फेयर फॉर थर्ड थर्ड किलोमीटर की बात करते हैं तो इतना तो था ही, 15 + 8 तो था ही, 8 और जुड़ जाएगा, ठीक ना, ठीक है सर। अब टैक्सी फेयर फॉर चौथा, अब हम फोर्थ किलोमीटर की बात करते हैं सर। तो 3 तक तो इतना लिखा ही था तो उसको हम लिखे देंगे आराम से, 15 + 8 इतना भाड़ा तो सर हमारा बन चुका था, हमारा नहीं, उस वो जो टैक्सी वाला है उसका बन चुका था। अब चौथा किलोमीटर गए तो एक 8 और जुड़ गया, समझा है ना। तो सर ये हमारा जो 15 लिखा हुआ है इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, एंड देन ये 8 जो लिखा हुआ है उसके अहेड 3 किलोमीटर और चले हैं तो उसका कॉस्ट है। तो एक इधर 3 इधर, मतलब कि 4 किलोमीटर हम लोग चलेंगे, जो कि सर यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब इनको प्लस करके लिख लें तो और आसानी हो जाएगी हम सब के लिए। ये तो 15 लिखा है, सही है। 15 + 8 कितना हो जाएगा सर, तो वो 23 हो जाएगा सर। यहाँ पे सर कितना हो जाएगा, 15 + 8 15 + 8 23, आप ऐड करेगा तो सर 31 आ जाएगा। ओके हाँ सर। अब यहाँ पे 31 है, उसमें 8 ऐड कर देंगे आप, तो सर यहाँ पे हो जाएगा 39। तो सर फर्स्ट किलोमीटर आप चलते हो तो 15 रुपया, दूसरा चलते हो 23 रुपया, तीसरा चलते हो 31 रुपया, और फोर्थ किलोमीटर चलते हो तो 39 रुपया। आप चाहे तो 3 किलोमीटर तक ही निकाल सकते हैं, इतने में ही आपका हमारा जो कॉमन डिफरेंस चेक करने की जो आपको टेंडेंसी होती है वो निकल जाती है। टेंडेंसी करने का मतलब समझा दे रहे हैं अभी, मतलब उससे हाँ इतना समझ में आ रहा है, हमारा क्वेश्चन इतना बोल रहा है, ठीक है। तो सर हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे इसीलिए सीक्वेंस। सर सीक्वेंस क्या बन रहा है, तो सर 15 बन रहा है, कॉमा दूसरा क्या बन रहा है 23, कॉमा 31 बना, फिर 39, और आगे ये चलता चला जाएगा फर्दर आगे। तो सर सीक्वेंस हमारे पास ये है। अभी आप ये चेक करो कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस निकल के आ रहा है क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है।
तो मैंने कहा था सर, मैंने आप उस डिफिनीशन को याद करिए जब मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताया था आपको, क्योंकि सर जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रेसीडिंग टर्म करते हो तो सब में कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। इन शॉर्ट बोलें तो कॉमन डिफरेंस जो है दो किन्हीं दो टर्म के बीच में और इधर दो टर्म के बीच में, मतलब कि कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम होना चाहिए। आप अगर आगे वाले नंबर से पिछले वाले नंबर को माइनस करते हो तो जो कॉमन डिफरेंस निकल के आता है वो सेम होना चाहिए। क्योंकि नीचे में जगह कम है इसलिए मैं साइड में बता देता हूँ। तो सर हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। तो D1 मान लेते हैं। तो सर D1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी आगे वाला टर्म से कोई भी एक पीछे वाला टर्म माइनस कर दो। जैसे कि हम A2 में से A1 को माइनस कर दिए। सर A2 क्या है, तो A1 ये रहा, A2 ये रहा, मतलब 23 माइनस 15 करेंगे। 23 माइनस 15 करोगे आप तो आपको 8 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा सर, 8 निकल के आएगा। अब D2 निकाल लो। सर D2 मतलब कि होगा तो ये कॉमन डिफरेंस है, बस ये वाले जो हमारे पास A2 और A1 को लिए थे उसको छोड़ के कुछ दूसरा सा टर्म लेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हम 23 में से 15 को माइनस किए, अब हम 31 में से 23 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सर हमारा 31 कौन सा टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है सर, मतलब A3 है। अब हम A3 में से A2 माइनस करते हैं तो A3 हमारे पास कितना है, A3 31 है और A2 कितना है सर 23 है। इसको भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 ही आएगा। तो जैसा कि आप लोग अभी भी आपको संतोष नहीं हो रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप D3 भी निकाल के चेक कर सकते हो। सर D3 कैसे निकालेंगे, तो आप A4 माइनस A3 कर सकते हो, क्योंकि आपने 4 टर्म तक निकाला है, आपने 4 किलोमीटर तक निकाला है, ठीक है। वैसे 2 निकाल लो काफ़ी है, तो आप 2 निकाल के चेक कर सकते हो। अगर वो दोनों सेम आ गया, मतलब कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है सर, ठीक है। आप लोग लिखेंगे हेयर द सी और डी का मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस से है। मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, जगह कम है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो हेयर द कॉमन डिफरेंस इज सेम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है इसीलिए इट इज एन ए पी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है इसीलिए ए पी है। हमसे पूछ रहा था सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ये बताइए क्या ये ए पी है, तो हमने बताया कि सर ए पी है। सर क्यों ए पी है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो मैंने है और क्यों है दोनों का जवाब लिख दिया है, आप सब यहाँ पे देख सकते हो। तो यही सर हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन है। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, आप लोग इसे नोट कर लें। सर ये रहा हमारा फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन और इसे भी तुरंत पढ़ के तुरंत सॉल्व कर लिया जाए तो अच्छी बात होगी, ठीक है सर। लिखा हुआ है क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। लिखा हुआ है जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है एक सिलेंडर के अंदर में। जैसे कि मान लेते हैं वी हैव अ सिलेंडर वी हैव अ सिलेंडर, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक सिलेंडर है हमारे पास। इसमें मान लेते हैं जैसे कि एयर, इसमें आपको टोटल अमाउंट ऑफ एयर मान लेते हैं V है, ठीक है। तो अगर इसमें एक वैक्यूम पंप लगा दिया जाए, क्या सर, वैक्यूम पंप अगर हम लगा देते हैं इसमें, तो इसमें से जो एयर निकालता है एक बार में जितना भी है उसका 1/4% निकाल लेता है। मतलब कि अभी है कितना V है, उसमें से सर निकालता कितना है माइनस कितना होगा, निकालता कितना है, तो सर जितना है मतलब कि V उसका 1/4, जैसे कि पूरा क्वांटिटी V है, इसका 1/4 क्या होगा, तो 1/4 भी होगा। जैसे कि आपसे कोई बोल दे आपके पास 20 रुपया है, आपको बोले बेटा हमको अपने हिस्सा का 1/4 पार्ट दे दो, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है ले लो, तो 1/4 हिस्सा दे दो, किसका, तो 20 रुपये का। तो 4 से इसको काटोगे तो 5, मतलब कि तुमको 20 रुपये में से वो 5 रुपये मांग रहा है। अब देखो तो आपको लगा सर 1/4 पार्ट मांग रहा है, लेकिन वो आपका 1/4 पार्ट हुआ कितना, 5 रुपये हुआ। ऐसे ही आपको बोल रहा है कि अगर टोटल हम मान लेते हैं कि एयर प्रेजेंट इन अ गैस सिलेंडर अगर वो V है तो V का 1/4 पार्ट, मतलब कि 1/4 पार्ट ऑफ V इतना निकाल लेता है फर्स्ट टाइम में। और दूसरे टाइम में जब हम लोग दूसरे टाइम में फिर से वैक्यूम पंप निकालते हैं, उसमें लगाते हैं इस कंटेनर में, तो सर जितना गैस उसमें अब बाकी रह गया फर्स्ट बार निकालने के बाद, जितना गैस उसमें बाकी रहेगा उसका 1/4 फिर से माइनस हो जाएगा। मैं अभी लिखने वाला हूँ और समझाने भी वाला हूँ। आई थिंक ये आपको बेसिक आइडिया दिया हुआ था।
जिससे आप समझें। वैसे तो मैं अभी लैंग्वेज लिखूंगा, अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, तो सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ऐसे मान लेते हैं कि सर लेट द टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं जो एक सिलेंडर है, जैसे कि हम सेफ साइड बनाते हैं क्या, ऐसा सिलेंडर है, इसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर है वो मान लेते हैं वी है। कितना है? वी है, ओके। हाँ, तो फोर फर्स्ट टाइम एयर रिमूव। सर पहली बार एयर कितना रिमूव होगा सर? पहली बार एयर कितना रिमूव होगा? तो सर है कितना? जितना है ना उसका 1/4, तो है तो भी इसका 1/4, मतलब कि 1/4 भी। आई थिंक बात समझ में आ रही है। टोटल का 1/4 ऑफ दैट पार्ट मीन्स दैट आपके पास 20 रुपया था, मैंने कहा देखो बच्चे, आपके पास 20 रुपया है, उसको बस उसका 1/4 पार्ट मुझे दे दो। तो 1/4 पार्ट किसका दे दो? तो आपके 20 रुपया का। तो 1/4 इंटू 20 करेंगे, आपके पास जितने पैसे उतने माइनस कर देंगे। ऐसे ही हमने यहाँ किया है कि पूरा था सर, पूरा एयर वी है और इसमें से जितना एयर उस सिलेंडर में है उसका 1/4 पार्ट, तो 1/4 भी हो गया। इसको हम लोग अहेड सॉल्व करेंगे आगे। तो इसमें आपको बाय वन करना पड़ेगा, इसमें आप सॉल्व करिएगा आगे। तो सर ये नीचे में एलसीएम लीजिएगा तो 4 1 का एलसीएम आपको 4 आएगा। अब 1 4 जा तो 4 भी, माइनस 4 से 4 गया ऊपर में भी, आपको भी बचा। तो क्या निकल आया? 4 भी माइनस भी, 4 भी में से एक भी जाएगा तो 3 भी अपॉन 4। ऐसा आपका फर्स्ट बच गया। ऐसा आपका फर्स्ट, जब फर्स्ट टाइम में आप वैक्यूम पंप को लगाते हो सिलेंडर में, तो पूरा हवा निकलने के बाद इतना हवा बचता है, मतलब कि इतना हवा अब ब, वो एयर क्या बोलते हैं इस सिलेंडर में है, ठीक ना। अब चलिए दूसरी बार देख लेते हैं। फर्स्ट बार की तो बात कर ली हमने, अब सर सेकेंड टाइम एयर रिमूव कितना होगा? अब जितना रह गया है, तो सर कितना रह गया है? तो 3V/4 रह गया है। अब जितना है उसका 4% निकल जाएगा दोबारा। तो 4% ऑफ किसका? 4%, सॉरी 1/4 पार्ट निकल जाएगा सर। किसका 1/4 पार्ट? तो जितना है, मतलब कि 3V/4 है, बाकी रह गया अब इसका 4%। इसको हेड आगे सॉल्व करेंगे। तो सर 3V/4 को तो वही लिखोगे आप, माइनस का सिंबल दोगे, ऊपर में 3V/1, तो 3V/4 4 जा 16 होगा, ठीक है। अब 16 को ठीक से लिखते हैं हम लोग, ये कुछ ज़्यादा ही रंगोली टाइप, हाँ 16। अब आप एलसीएम लोगे 4 16 का तो 16 आएगा। 4 चौक 16, तो 4 तिया 12, 12 भी माइनस 16 से 16 को कट करोगे तो 3 भी आएगा, ठीक है। सॉल्व करोगे सर इसको आगे तो 12 में से 3 भी, मतलब कि 9 भी, 9V/16। आप चाहो तो 9V/16 लिख सकते हो। आप सोचेगा सर लेकिन बुक में ये तो आंसर है नहीं, तो ऐसा आंसर आप, मैंने क्या क्या मैंने कितना निकाला? 9V/16। क्या आप भी को अलग लिख सकते हो ना, और 9/16 को अंदर लिख दोगे तो कोई दिक्कत ब्रैकेट के अंदर, मतलब है भी इंटू में है ना, ठीक है। आप सर 3, आप 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, ठीक है सर। सर हम लोग 16 को कितना लिख सकते हैं? तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी भी बाहर में ही है। अगर ऊपर में भी स्क्वायर नीचे में भी स्क्वायर, तो आप अलजेब्रा जब पढ़ रहे थे, जब 7 में थे, तब एक फार्मूला था, जब ऊपर में स्क्वायर हो नीचे में स्क्वायर तो स्क्वायर कॉमन हो जाता है, मतलब कि 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। सर भी तो है ही। तो सर क्या आपके बुक में ये आंसर दिया हुआ है? हाँ सर यही आंसर दिया हुआ है। तो आप ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों बराबर बात है। ये समझाने के लिए बस मैं लिख दिया हूँ। आप चाहे तो ये लिखें, चाहे स्लैश डाल के वो लिखें, बात बराबर है। तो सर अगर दूसरा टाइम हम उस सिलेंडर कंटेनर में लगाते हैं आपको क्या, वैक्यूम पंप, तो सर इतना हवा हवा बच जाता है। अब इतना हवा बच गया है, तो एक काम करते हैं सर कि थर्ड टाइम के बारे में भी जो चेक कर लिया जाए। थर्ड टाइम एयर रिमूव देख लेते हैं। अब कितना बच गया? तो सर 9V/16 बच गया भैया। अब इसका 1/4 पार्ट और निकालेगा। 9V/16 बचा, इसका सर 1/4 पार्ट और निकालेगा, तो 1/4 ऑफ इतना निकालेगा 9V/16 का, ठीक है। 1/4 पार्ट फिर से निकालेगा किसका? लेकिन 9/16 का, ठीक है। हाँ 9V/16।
सॉल्व करोगे तो 9v/16 आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन दोगे, ऊपर ऊपर गुणा करोगे तो 9v आएगा, नीचे में सर 16 चौके 64 64। इसको ऐड सॉल्व करोगे आप तो एक ब्रैकेट सॉरी लाइन दे के 16 और 64 का एलसीएम लोगे तो 64 आएगा, 16 4 जा तो 9 4 जा 36 v आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन दोगे, 64 से 64 वन टाइम्स में तो 9v, वन टाइम्स में 9v, 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? ठीक है, आई थिंक सर 27 बच जाएगा। हाँ हाँ सर इतना बच जाएगा, तो 27 भी लिख सकते हो क्या? हाँ, अपॉन 64 भी लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। तो सर अगर हम लोग उस कंटेनर में, ये सिलिंड्रिकल कंटेनर में जिसमें एयर प्रेजेंट था, फर्स्ट टाइम अगर हम वैक्यूम पंप निकाल उसमें लगाते हैं तो इतना हवा निकाल, मतलब कि इतना हवा उसमें बच जाता है, ठीक ना। दूसरा बार अगर लगाते हैं वैक्यूम पंप तो सर इतना हवा बच जाता है, थर्ड बार लगाते हैं तो सर इतना हवा बच जाता है। अब आपके पास एक सीक्वेंस आप 3 बार ही कर सकते हैं, मतलब कि आप 3 बातें देख सकते हैं, पहली बातें, दूसरी बातें और तीसरी बातें। आपका अमाउंट तो फोर्थ बार में भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन सर इतना से आपका 3 नंबर से आपका सीक्वेंस बन जाता है, 3 टर्म से सीक्वेंस बन जाता है। तो हम लोग सीक्वेंस बना लेंगे, आप सबों को दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम सीक्वेंस बनाएं तो जगह कम है, तो अगर सीक्वेंस यहाँ बनाएं हम, क्योंकि जगह कम है, तो सर सीक्वेंस क्या बन जाएगा? एस इक्वल्स टू सीक्वेंस मान लेते हैं, क्या बन जाएगा? पहला सर 3v/4 लिखा हुआ है, कॉमा दूसरा लिखा हुआ है 9v/16 लिखा हुआ है, और तीसरा क्या लिखा हुआ है सर? तीसरा लिखा हुआ 27v/64, और ऐसे ही ये फर्दर आगे बढ़ता चला जाएगा। हाँ, अब चेक करते हैं डी। सर डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, और क्या? तो D1 चेक करोगे तो सर A2 माइनस A1 करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो A2 कितना है सर? 9v/16 है, माइनस करोगे सर A1 तो 3v/4 है, इसको माइनस करोगे एलसीएम लोगे तो 16, 9v माइनस 4 चौक 4 तिया 12 भी, सर माइनस 3v/16 आ रहा है फर्स्ट टाइम में। अब D2 निकाल लेते हैं सर, D2 कैसे निकालेंगे? तो A3 माइनस A2 करके निकालेंगे। देखिए कभी भी आप माइनस करोगे तो एक आगे वाला टर्म में से तुरंत एक पीछे वाला टर्म माइनस करोगे, ऐसा नहीं है कि आप A5 माइनस A2 कर दे रहे हो, ऐसा नहीं, तुरंत पीछे वाला प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है, कंसेक्यूटिव प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर दोगे। हाँ, जैसे A3 में से A2 माइनस किया, जैसे A2 में से A1 माइनस किया, ठीक है। हाँ सर, सर A3 कितना लिखा हुआ है सर? तो 27 भी लिखा हुआ है, अपॉन 64 लिखा हुआ है, माइनस करेंगे E2, सर E2 कितना है? ये 9v/16 है बच्चे, एलसीएम लोगे 16 और 64 का 64 आएगा, 27 भी तो लिखोगे, माइनस 16 चौक 64 तो 9 चौक 36 भी, इसको सॉल्व करोगे तो 7 में से इधर 6, 7 में क्या 9, हटाओ इधर 6 3 9, माइनस 9v/64। तो सर आप देखो क्या ये कॉमन डिफरेंस सेम है? ऊपर कुछ और ही है, नीचे कुछ और ही है सर, लेकिन इसमें वैल्यू तो हमें पता नहीं है सर भी का। अगर भी का वैल्यू अगर हमको मालूम होता तो हम लोग और अच्छे से चेक कर पाते कि ये दोनों सेम है कि नहीं। अरे बच्चे, मान लेते हैं हमें भी का वैल्यू नहीं पता, पर यहाँ पे जो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में जो नंबर लिखा हुआ ऊपर नीचे वो तो देख सकते हो। अगर हम कुछ भी कर ले तो नीचे वाला जो नंबर है वो तो सेम नहीं हो पाएगा। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर देते हैं एक समय के लिए, तब पर भी ये सेम नहीं हो पाएगा, मतलब कि जो हमारा डी है वो दोनों केस में अलग अलग है। तो आप यहाँ पे लिखोगे जो हमने फर्स्ट रीजन लिखा था, लिखोगे हेयर द कॉमन डिफरेंस मतलब सी डी इज नॉट सेम, ये सेम नहीं है, इसीलिए इट इज़ नॉट एन ए पी, ठीक है, इसीलिए ए पी नहीं है। इतना कंजस्टेड हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं अगर इसको रब कर देता तो कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आती सब वो, तो कंजस्ट के लिए इतने कंजस्ट के लिए मैं कंजस्टेड जो हो गया इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको लिख लें, ठीक है। तो सर ये हमारा फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है, यही सर जो जान था सेकंड क्वेश्चन में ही था, थर्ड फोर्थ कुछ नहीं है। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। सर ये रहा हमारा फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, और इसे भी सॉल्व करते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, लिखा हुआ सर द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost Rs 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। सर यहाँ पे दो वर्ड आ गए, वेल और डिगिंग। सर यहाँ पे वेल का मतलब होता है कुआं और डिगिंग का मतलब होता है खोदना। सर जो कॉस्ट है
आप 1 मीटर, जैसे कि मान लेते हैं 1 मीटर इतना होता है, आपको दिख रहा है क्या कैमरा में? हाँ, ऐसे ही मान लेते हैं अगर आप 1 मीटर कुआं खोदते हो तो उसका कॉस्ट 150 रुपीज़ है, और बाकी का सब्सिक्वेंट मीटर आप खोदते हो तो सब्सिक्वेंट का मतलब आप जो उसके आगे अहेड जो जितना भी मीटर खोद रहे हो, 2 3 4 5, उसके आपको 50 रुपीज़ बढ़ता चला जाएगा। मतलब कि मान लेते हैं हमने ये हमारा ज़मीन का सतह है, यहाँ से कुआं खोदना हमने स्टार्ट किया, हमने सर 1 मीटर खोदा तो इसका कॉस्ट बन गया सर 150 रुपया। अब ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, इसके इसके बाद आप 1 मीटर खोदो तब 80, तब आपको 50 रुपया और बढ़ जाएगा। फिर 1 मीटर खोदो तो फिर 50 रुपया और बढ़ जाएगा आपको। फिर 1 मीटर खोदो फिर 50 रुपया, मतलब कि फर्स्ट मीटर का 150 कॉस्ट लगेगा, उसके बाद का एक एक मीटर का जितना भी होगा सबका 50 जुड़ते चला जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है सर? तो ये रफ स्केच देख के समझ में तो आ रहा है, पर आप अगर लिख दोगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, मैं लिख देता हूँ। ठीक है सर, ये स्टार्ट होगा से यहाँ से कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर। जब सर 1 मीटर हम डिग करते हैं, खोदते हैं कुएं को, तो कितना कॉस्ट बोल रहा है? बोल रहा है 150 रुपीज़ लगेगा। ओके ओके। फिर से सर कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सर सेकेंड मीटर। फर्स्ट मीटर में तो 150 था, अब आपको बोला गया है दूसरे मीटर से, फर्स्ट में तो 150 लग ही रहा था, अब दूसरे मीटर से 50 रुपया इंक्रीज होता चला जाएगा, मतलब कि एक 50 रुपया इंक्रीज तो हो गया भैया। इसलिए सर कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर थर्ड किलोमीटर, चलते सॉरी थर्ड मीटर, किलोमीटर कहा गया था मिस, उतना कैसे खोद सकते हैं, कॉमन सेंस। ठीक है सर, अब इतना रुपया तो लग रहा था, 150 प्लस 50 तो लग ही रहा था। अब क्योंकि हम थर्ड मीटर भी खोदना चाह रहे हैं तो एक 50 और इसमें ऐड हो जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ रही है। आप चाहें तो 4 मीटर का भी, 5 मीटर, 6 मीटर, जहाँ तक आपकी मन निकाल सकते हैं, पर मेरे मानो तो सर 3 या 4 ही निकालना। जैसे कि मैंने 3 निकाला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आप एक और निकाल सकते हो। चलिए आपके लिए निकाल देता हूँ, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फोर्थ मीटर। अगर चौथा मीटर भी हमको खोदना है तो कितना कॉस्ट लग जाएगा? सर 3 मीटर का तो कॉस्ट यहाँ लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 150 जोर 50 जोर 50, इतना तो लिखा हुआ है। हमको चौथा भी खोदना है तो 50 रुपये और ऐड हो जाएगा इसमें। आई थिंक बात समझ में आ रही है। अब जितने भी रुपए हैं उसको जोड़ के लिख दो तो अच्छा रहेगा। सर यहाँ पे 200 हो जाएगा, सर यहाँ जोड़ेंगे, सर साइन देना भूल रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पे जोड़ोगे तो 250, 250 हो जाएगा, यहाँ जोड़ोगे सर 300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो कि सीक्वेंस हमारा इतने कम से कम 3 से तो बन ही जाता है, 3 टर्म से सीक्वेंस आराम से बन जाता है, और हम लोग डी भी फाइंड कर लेते हैं आराम से। हमने तो 4 निकाल लिया सर, आप तो सीक्वेंस बनाओ। ठीक है, सीक्वेंस क्या हो जाएगा? तो सर पहला तो 150 से स्टार्ट होता है, फिर 50 रुपया बढ़ते चला जाता है, मतलब कि 200, 250, 300, ऐसे ही चलता चला जाएगा इन्फिनिट। ठीक है, हाँ। आप बताओ सर, इसमें डी निकाल के बताओ, तो जगह है क्या डी निकालने का? आप सबको कहाँ तक दिख रहा है पहले ये बताइए। हाँ सर, डी निकालने की जगह है, आप डी निकाल सकते हो। तो सर D1 निकालते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, मतलब कि 200 में से 150 घटाते हैं सर तो 50 आता है। D2 निकाल लो, D2 निकालोगे तो A3 माइनस A2 करोगे, A3 सर 250 है, और 200 माइनस कर देंगे तब पर भी सर 50 आएगा। आप सबको दिख रहा है सर? हाँ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं भी दिख रहा है। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हो, आप चाहो तो D3 भी निकाल सकते हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है सर, नहीं निकालना हमको दूसरी समझ में आ रहा है कि सर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो साइड में लिख सकते हो। चलिए यहाँ जगह कम, इसलिए मैं घेरा बना के लिख दे रहा हूँ, हेयर द CD, सर CD कॉमन डिफरेंस बाबू, हेयर द कॉमन डिफरेंस इज सेम। मैं लिख रहा हूँ CD, आप मत लिखने लगना, इतना शॉर्टकट मारोगे ना तो एग्ज़ाम में भी नंबर शॉर्टकट में ही मिलेगा, इसीलिए CD को कॉमन डिफरेंस ही लिखना। हेयर द कॉमन डिफरेंस इज सेम, इसीलिए इट इज़ एंड AP, क्योंकि बाबू कॉमन डिफरेंस सेम है इसीलिए AP है। तो आई थिंक आपको फर्स्ट का थर्ड दिख रहा होगा और समझ में आ गया होगा सवाल क्या। चलते हैं तुरंत 4 की ओर। सर ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, तो क्या करने का विचार, सॉल्व करने का और क्या करने का? द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन
10,000 rupees is deposit at a compound interest of 8% per annum. सर कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 8 की बात, अरे 10th की बात है, घबरा मत, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ाऊंगा। सर लिखा हुआ है जो अमाउंट ऑफ मनी है अकाउंट में एवरी ईयर, प्रत्येक साल की बात हो यहाँ पे। ऐसे मान लेते हैं सर एक अकाउंट है, उसमें सर डिपॉजिट कितना है, तो 10,000 रुपया डिपॉजिट है। आप सर जितने भी ईयर्स होंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, प्रत्येक ईयर जितना अमाउंट बैंक में है उसका 8% बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो जितना अमाउंट बैंक में है, जैसे कि 100 रुपया बैंक में है अभी, तो उसका 8% बढ़ जाएगा। जैसे अभी बैंक में 200 रुपया है तो उसका 8% बढ़ जाएगा। जैसे बैंक में 400 रुपये हैं तो उसका 8% बढ़ जाएगा। सर तो होते क्या है 8% 6%? जैसे कि हमने बोला 6% ऑफ आपके बैंक अकाउंट में, ऐसे मान लेते हैं 400 रुपये हैं। सर 400 रुपये कुछ ज़्यादा कम नहीं, अरे कम नहीं, 100 रुपये चलो। आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपये हैं, ठीक है, बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा है आपके लिए। सर अगर हमारे बैंक अकाउंट में 100 रुपये हैं और उसका 6% एनम से कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है और हर एक साल बढ़ता है पैसा, तो सर 6% कितना हो जाएगा 100 रुपये का? तो 6% का मतलब होता है 6/100 होता है। ऑफ का मतलब गुना, और 100 का 100, 100 से 100 गया, मतलब 6 रुपया। एक साल में आपका 6 रुपया बढ़ जाएगा, मतलब कि फर्स्ट ईयर आपने 6 रुपये कमा लिए। आपका आपका जो पैसा था अभी जो अमाउंट था 100 था ना जी, फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, 6 रुपया जुड़ जाएगा, तो 106 रुपया के मालिक हो गए, आप बधाई हो। ऐसा ही मैं बोला जा रहा हूँ, क्या सर बोला जा रहा हूँ, हाँ, मतलब कि आपको बोल रहा हूँ कि सर डिपॉजिट अमाउंट कितना है, 10,000 रुपया है, और प्रत्येक साल 8% से बढ़ जा रहा है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। मतलब कि बैंक में जितना होगा उतना आगे वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हाँ सर लिखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट अमाउंट इन अ बैंक, इन अ बैंक। सर बैंक में अभी जो प्रेजेंट अमाउंट है वो कितना है, आई थिंक 10,000 रुपये हैं सर ये। हाँ सर लिखोगे फोर, आप यहाँ से लिखोगे अमाउंट इन फर्स्ट ईयर। सर पहले साल में कितना अमाउंट हो जाएगा, तो मैंने कहा था जितना अभी आपके पास बैंक में है, मतलब कि 10,000, उसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है और 8% जितना भी बैंक में है 8% उतना का जुड़ जाएगा। तो 8% जुड़ेगा, 8% ऑफ, सर कितने का 8%? तो सर इतने का जितने आपके बैंक में भी है, मतलब कि 10,000। सर वाह वाह, 10,000। तो सर यहाँ पे आपको 10,000 का 10,000 ही रहेगा, प्लस 8% ऑफ, मतलब 8% का मतलब 8% का मतलब 8/100 और कुछ नहीं, इंटू ऑफ का मतलब गुना, 10,000 का 10,000। 100 से 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहाँ पे 800 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 2 3 4 जोड़, ऊपर से गुना करोगे तो 800 बच जाएगा रुपया। सर कितना हो गया पैसा फर्स्ट ईयर में? सर फर्स्ट ईयर में हमारे पास 10,800 रुपये हो जाते हैं। क्या बात है सर, मतलब कि एक साल के अंदर अंदर 8% कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है हमारे पैसे पे, तो 10,000 से बढ़ के 10,800 रुपये हो गया। ये पहले ईयर की बात है, अभी दूसरे तीसरे में चलेंगे। तो अमाउंट इन सेकेंड ईयर, आप सेकेंड ईयर की बात करते हैं, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे तो कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंड ईयर की बात करते हैं हम लोग, तो थोड़ा नीचे लिख लेंगे, अच्छा रहेगा ना, हाँ थोड़ा नीचे लिखते हैं। तो सर नीचे में, हाँ यहाँ पे अमाउंट इन अ सेकेंड ईयर, सर फर्स्ट ईयर की बात कर चुके हैं, सेकेंड ईयर की बात करेंगे। तो सर सेकेंड ईयर में हमारे पास कितने रुपए हैं, 10,800 तो भाई साहब है ही हमारे पास, और इसमें कितने हमारे पास ऐड हो जाएंगे, तो 8% जितना बैंक में है उतना का 8% और ऐड हो जाएगा, मतलब कि सर 8% ऐड हो जाने वाले हैं सर। सर 8% कितना का, तो जितना आपके बैंक अकाउंट में है, आप मतलब कि 10,800 का, ठीक है, हाँ सही लिखा हुआ है ना, हाँ सही लिखा हुआ है। तो 10,800 रुपया तो ऐसे ही लिखोगे, प्लस का सिम्बॉल दोगे, 8% मतलब 8/100 ऑफ का गुना, और यहाँ पे 10,800 तो लिखोगे ही, ब्रैकेट मार दोगे और रुपीज़ का सिम्बॉल दे दोगे, अच्छा होगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, रुपये का सिम्बॉल दोगे, यहाँ पे 10,800 तो लिखना ही पड़ेगा बच्चे, प्लस दोगे, और 8 को जब आप 108 से गुना करोगे तो 8 64, 8 का 8, 864 रुपया होता है। अब इतना जोड़ देते हैं क्या, तो कितना आ जाएगा, 6 4 16 1,
सर इतने रुपये हो जाते हैं, 11,664 रुपया। मतलब कि सेकेंड ईयर में वो जो पैसा है बढ़ के 11,664 रुपया हो जाता है। आप सबों को दिख रहा है सर? हाँ सर दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना? पहले बैंक में कितना अमाउंट था? तो सर 10,000 रुपया। अब 10,000 का 8% जुड़ गया 10,000 में, तो सर वो 10,800 रुपया हो गया। अब जितना अमाउंट है मतलब कि 10,800, अब 8% जितना अमाउंट है मतलब कि 10,008%, 10,800 रुपया का 8% कितना होगा सर? तो 864 रुपया होगा, उतना उसमें जुड़ जाएगा। तो 11,664 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आती है। तो सर हमारे पास सीक्वेंस बनाने के लिए मैंने कहा था 3 टर्म काफ़ी होते हैं, जो कि फर्स्ट टर्म ये रहा सर, सेकेंड टर्म कहाँ का जोड़ के ये रहा, थर्ड टर्म आप निकाला यहाँ रहा। तो काम करते हैं, सीक्वेंस लिखते हैं। तो सर सीक्वेंस क्या हो गया? पहला तो 10,000 रुपया लिखा ही हुआ है, दूसरा 10,800 लिखा हुआ है, और तीसरा 11,664। अब आप डी निकाल लो, D1 निकालो। तो D1 निकालने का मतलब A2 माइनस A1 करोगे। 10,800 में से 10,000 घटाओगे, निकलेगा 800 रुपया। अब इतना से आपको मन भरने वाला है नहीं, तो आप D2 भी निकालोगे, A3 माइनस A2 करोगे। तो सर 11,664 में से सर आप 10,800 रुपया घटाओगे, तो आपको निकल के आएगा, जब घटाओगे तो 6 4 16 में से 8 तो 8, यहाँ 864 बचता है। कितना बचता है सर? 864 रुपया। मतलब सर यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आप लोग को दिख रहा है वो सर अलग अलग है। बहुत खेद की बात है कि अलग अलग है। अगर कॉमन डिफरेंस अलग हो गया तो एपी होगा ही नहीं। तो आपको सबको यहाँ तो जगह है नहीं, तो मैं बॉक्स बना के यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से लिखोगे, दिख रहा है ना? इसके बाद यहाँ से लिखोगे क्योंकि जगह नहीं है नीचे में। तो हेयर कॉमन डिफरेंस सी डी इज़ नॉट सेम, क्योंकि सर सेम नहीं है, इसीलिए इट इज़ नॉट एन ए पी। सर ए पी भी नहीं कहलाएगा, बस ख़त्म। मतलब कि सर चार का फोर्थ, सॉरी फर्स्ट का फोर्थ नंबर ख़त्म होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आ गया ना? तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सर ये रहा सेकेंड क्वेश्चन, और इसे पढ़ते हैं और तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करने का, सॉल्व करने का सर। ठीक है, सर लिखा हुआ राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म इज A एंड द कॉमन डिफरेंस इज D आर गिवन एज फॉलोस। आपको AP का चार पहला टर्म लिखना है। आपको AP का पहला चार टर्म लिखना है सर। और क्या दे रखा है? तो दे रखा है A जो कि फर्स्ट टर्म है, आपको दे रखा है D जो कि कॉमन डिफरेंस है। तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आप सबको बताया है कि आपको जब ए दे रखा हो, जब आपको डी दे रखा हो, तो आप एपी फॉर्म कर सकते हो। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखें, वैसे बहरहाल यहाँ पे बताया जाएगा, क्या करें मजबूरी बन गया है। चलिए ठीक है सर, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें सर ए कितना है सर हमारा? ए सर 10 है, और डी कितना है ब्रो? डी भी 10 है। तो मैंने कहा था सर फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, चाहे A1 से भी कर सकते हो आप। तो A1 से अगर करोगे तो फर्स्ट टर्म A1 ए ही होता है, और ए की वैल्यू कितनी है? 10, मतलब फर्स्ट टर्म 10 हो गया सर। सर A2 को किससे लिखते हैं सर? ये जनरल फॉर्म है, मैंने आपको कहा था जनरल फॉर्म को रिवाइज कर लेना। अगर रिवाइज नहीं करना है तो दिमाग में बैठा लो कि कैसे जनरल फॉर्म आ रहा है। A2 का क्या था सर? A प्लस डी था सर। ए कितना है? 10 है सर। डी कितना है? वो भी 10 है। अरे वाह, तो सम करके 20 आ गया। ओके सर, A3 निकाल लेते हैं। फर्स्ट फोर चाहिए, तो पहला निकाला हमने, दूसरा निकाला, थर्ड निकाल रहे हैं, एक और निकालेंगे। ठीक है, A3 निकालेंगे सर। A3 कितना होता है? A प्लस 2D। ए तो भाई 10 है, जोड़ 2 गुने डी कितना है? 10 सर। 10 जोड़ 2 गुने 10 20 सर। कितना आ जाएगा बाबू? 30 आ गया। अब A4 भी निकाल लो। A4 कैसे लिखाएंगे? A प्लस 3D। आप सर लिख कैसे रहे हो जनरल फॉर्म? एक बार दोबारा बदला सकते हो क्या? जरूर जरूर। अरे फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं, इतना दिमाग में रखो। जब A2 लिखो तो A प्लस, यहाँ पे 2 जो है, तो 2 से कम कितना होता है? 2 से 1 कम कितना होता है? 1 होता है। तो 1 D का मल्टीपल होगा सर। A3 लिखा हुआ है तो कैसे लिखेंगे? 3 से 1 कम 2D, मतलब कि जितना आपको जो भी नंबर यहाँ पे दिख रहा है उससे 1 कम D A में जोड़ दोगे। मैंने क्या बोला? दोबारा सुनो। जितना भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है उससे 1 कम D इसमें जोड़ दोगे। जैसे कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो A में 4 से 1 कम कितना होता है? 3, मतलब कि A में
हम लोग 3D को जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ तो ए में 2D को जोड़ देंगे। आप सबों को पता होगा सर, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है, इतना मत बोलो ठीक है। नहीं बोलेंगे जाओ। 3 गुने सर डी कितना है सर, डी भी 10 है सर। सर 10 प्लस आप इंटू करोगे तो 30 आएगा, इधर आके आपको 40 आ जाएगा। तो सर हमें कहा था फर्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए, हमने 1 2 3 4, हाँ 4 टर्म हमने निकाल लिया। तो क्या हम अब एपी लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हो सर आप। तो एपी क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म सर कितना है 10। हम गोला मार दिए अब दिखाने के लिए, आप मत मार लीजिए कॉपी में। एक स्टूडेंट था मेरा, एक उसको जैसे कि रफ स्केच आप सबको बताते हैं ना, तो उसको भी रफ स्केच बताए थे और बोले देखो बच्चे कल आएंगे तो चेक करेंगे सवाल, 4 से 10 तक बना के रखना। तो बोला सर ठीक है। अब क्या क्या वो लड़का कि हम जो रफ स्केच बताएं वो भी छाप के ले आया। हमने कहा कि ऐसा हमने कब बताया था? फिर जब मैंने उल्टाया तो मैंने देखा कि सर जो आप हमको बोला वो लड़का, सर जो आप बतलाए थे वही हम लिख के ले आए हैं। तो मेरे रे मूर्ख, छापना है तो ठीक से छापता, और वही मैथ छाप के ले आया मेरे सामने। बताइए, रफ स्केच को भी छाप के ले आया, सवाल जवाब को नहीं, रफ स्केच को। वाह। मैंने कहा तू रहने दे, तेरी बस की बात नहीं है। सर एपी कितना हो गया सर, फर्स्ट टर्म 10 है, सेकंड कॉमा 20 है, थर्ड 30 आया है, और चौथा सर 40 आया है। आई थिंक बात समझ में आ रही है। तो एपी हमारा फर्स्ट 4 टर्म हो गया, बाद में कॉमा लगा दीजिए, सॉरी मतलब कॉमा लगा के डॉट लगा दीजिए आगे 3 4, ठीक है, मतलब एपी फॉर्म हो गया। तो सर पहला का यही आंसर एपी का है। अब चलते हैं तुरंत बी पे। मैं तो तुरंत रब कर दूंगा, 1 सेकंड भी नहीं दूंगा आपको लिखने के लिए, तुरंत हल्ले आपको लिखने ही नहीं दूंगा। पर कुछ कुछ स्टूडेंट हैं जो पॉज करके लिख लेते होंगे, गलत बात। सर को भी आप हराइएगा क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा ना होता है बच्चे। हाँ ठीक है सर, बच्चे कहाँ हो आप? हाँ बच्चा ही हूँ। ए कितना है सर, -2 है। सर डी कितना है सर, डी 0 है, ठीक है ओके। आप A1 निकालेंगे, A1 यही होता है जो कि -2 है, ओके। A2 निकालेंगे सर, A प्लस डी होता है A2। ये कितना है सर, -2 है, प्लस सर डी कितना है सर, डी 0 है। सम करोगे तो आप जीरो को नेगेटिव नंबर में सम करो चाहे पॉजिटिव नंबर में, वही नंबर निकल के आता है जो नंबर में आप सब सम कर रहे हो। A3 निकालोगे सर, A प्लस 2D करके आएगा। ए कितना है, -2 प्लस 2 गुने सर डी कितना है, 0। सर -2 जोड़ 2 गुने 0 0 हो जाएगा, इसको आप करोगे तो -2 आएगा। आप जब A4 निकालोगे तो A+4, A+4 है तो एक कम, एक कम डी, तो 4 से कम डी मतलब 3D। यहाँ पे 3 था तो इससे एक कम डी मतलब कि 2D। यहाँ पे ए जोड़, सर ए वैल्यू देना था, कहाँ भटक जाते हो सर। -2 प्लस 3 गुने डी 0 है यहाँ पे, तो -2 जोड़ 0 इसका टू सर -2। तो सर हमने 4 टर्म निकाल लिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, हाँ निकाल लिया। अब एपी लिखने को तैयार। सर पहला टर्म -2 ओके फास्ट में, सेकेंड भी -2, थर्ड भी -2, फोर्थ भी। अरे सर यहाँ पे तो क्या एपी भी है क्या? हाँ एपी तो है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 0 का है। इसमें आपको नहीं पूछ रहा था एपी है कि नहीं, बस बोल रहा था 4 टर्म निकालो। अपना दिमाग मत लगा लेना कि सर एपी नहीं है फलाना चिना, देख लो डिफरेंस 0 का है। ये भी खत्म हुआ, चलते थर्ड पे। ठीक है, मिटाने में जो समय लग जाता है बहुत ज़्यादा लग जाता है। काश ऐसे करते कि तुरंत साफ, ऐसा नहीं है, ये दिक्कत है बस और कुछ नहीं। सर थर्ड पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ना, ठीक है। एक कितना दिया बाबू, ये दिया हुआ 4, नज़दीक का नज़र कमज़ोर। सर डी कितना दिया हुआ, D-3, ओके हाँ। ये 4 दिलवा और D-3 दिलवा, क्या बोल रहे हो? नहीं कुछ नहीं, ये 4 है माइनस, हाँ। तो A1 निकालोगे मतलब ए निकालोगे तो फर्स्ट टर्म ही होता है जो कि 4 है। आप A2 निकालोगे सर तो A+D होता है, हमें पता है जनरल फॉर्म। तो सर ए कितना है सर, ये तो 4 है जोड़। आप सर ये बताओ सर कि सर डी कितना है, -3 है, तो 4 प्लस माइनस माइनस करोगे 3, कितना 1 आ गया। सर A3 निकालोगे, हाँ कितना, A+2D करके। ए कितना है, 4 है, प्लस सर 2 इंटू सर डी कितना है सर, डी माइनस, यहाँ ब्रैकेट मत दो, ब्रैकेट डी कितना है सर, -3 है, क्योंकि दो साइन एक जगह नहीं रहता इसलिए ब्रैकेट लगता है। 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, यहाँ पे सर -2 आएगा। अंतिम A4 टर्म A+3D करके निकालेंगे, तो 4 जोड़ 3 गुने डी मतलब -3। तो 4 आप प्लस मत दो ना, मतलब कि सर प्लस माइनस माइनस दे दो सर, ठीक है। 3 3 9, यहाँ पे आपको -5 आएगा।
आप जैसा कि देख रहे हैं 3-3 कम हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि -3 कम हो रहा है। ऐसे ही मैंने बोल दिया 3-3 कम हो रहा है, मतलब कि घट रहा है 3 मतलब -3। तो सर आप AP लिखने को तैयार हैं क्या? हाँ तैयार हैं, क्योंकि 4 टर्म हमने निकाल लिया। तो सर कौन कौन है? 4, 1, -2 और -5, कॉमा लगा के डॉट डॉट डॉट। आई थिंक यही आंसर हो गया हमारा थर्ड का। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। चलते क्या है, बगल में ही तो सारा। अरे कुछ नहीं बोलना पड़ता है, हैबिट हो गया। जल्दी से खत्म करो, गुनगुनाना बंद। ठीक है बाबू, हालत खराब हो गया मेरा भी। कहाँ पे थे जी? कितना सॉल्व करवा लिए? अब लगता है टिक के मारना पड़ेगा, भूल जाते हैं। आना 3 पर सॉल्व करवा लिया हम। आज चौथा नंबर बच गया। इसको भी तुरंत निपटा दिया जाए क्या? हाँ ठीक है, निपटा दो सर। A-1 है क्या? वही ना जी, नज़दीक का था, कमज़ोर है थोड़ा आँख। हाँ हाफ, ठीक है, हाँ सर दिख रहा है सब सबको। हाँ A1 निकालोगे तो यही है सर, कितना -1। A2 निकालोगे A+D होता है सर। A कितना है? -1, जोड़ दोगे सर। D कितना है? हाफ है। अरे फ्रैक्शन वाला जोड़, हाँ कुछ नहीं तो बटा 1। एलसीएम लोगे 2 का तो 2 आएगा, एक दूनी तो -2, जोड़ 2 से 1, -1/2। A3 निकाल लें? हाँ निकाल लो सर। A+2D करके निकाल लेना, लेकिन ठीक है। ये कितना है? -1 जोड़ 2 गुने सर। D कितना है? हाफ, 2 से 2 गया, कितना बचा? 1 जोड़ 1 कितना बचा? 2। आई थिंक बात समझ में आ रही। अरे 2 कैसे? इतना जल्दी आंसर मत लिखा करो सर, ये नेगेटिव है, इसको भी देख लिया करो। तो -1 +1 हो गया तो कट के 0 ना हो जाएगा? अरे हाँ, A4 निकालेंगे तो A+3D करना पड़ेगा ब्रो। और A-1 है, प्लस 3 गुनाई 1/2। जब -1 जोड़ करोगे तो 3 1 3/2 करोगे। और एलसीएम लेना पड़ेगा बाबू भैया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 1 का एलसीएम 2, 1 दूनी तो -2 जोड़ 3, हाफ आ जाएगा। तो क्या हमने 4 टर्म निकाल लिया? हाँ 1 2 3 4 टर्म निकाल लिया। AP लिखने को तैयार सर? हाँ लॉन्च कर दिया जाए। हाँ तो कितना सर? -1, फिर -हाफ, फिर 0। देख रहे हो -हाफ कम होते जा रहा है, तो सॉरी हाफ कम होते जा रहा है। हाफ, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। आप 4 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए तो बात समझ में सर फिक्स से आनी ही है। 4 तक सॉल्व हो गया, चलते हैं 5th पे। आप तो अंतिम क्वेश्चन पे आएगा, मतलब कि इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन हमारा सेकंड का 5th नंबर। ज़्यादा जोर नहीं देने का, बोर्ड पे धंस जाएगा, दम ही इतना है तो। ठीक है, चलिए जो जोक्स अपार्ट 5th नंबर पे आते हैं सर। सर ये थोड़ा पॉइंट वाला है तो सर डर लग रहा है हमें। अरे डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात है ही नहीं। पॉइंट में तो क्या हो गया सर? पॉइंट में है वो भी नेगेटिव सर। अरे कोई बात नहीं, आप A1 तो निकालो। A1 कितना है सर? A है, मतलब -1.25। सर A तो आसानी से निकल जाता है, A2 सब में दिक्कत होती है थोड़ी सी। A2 क्या होगा? A+D होगा, ठीक है। हाँ ये कितना है सर? -1.25 है सर। प्लस का सिंबल दोगे सर। D कितना है सर? सर माइनस का 0.25 है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर -1.25 दोगे ना? हाँ प्लस माइनस माइनस करोगे आप सर। 0.25, हाँ हाँ। अब इसको माइनस माइनस सेम साइन है तो प्लस हो जाता है, और साइन किसका आता है? बगल वाले का, मतलब अगल बगल वाले का, जो कि माइनस ही है। इसको सम करोगे तो 1.50 आएगा, क्योंकि 550 टू 515 का 0 कैरी 1, हाँ सही है। माइनस का 1.50 आएगा। अब A3 निकालने की बारी आती है ब्रो, तो A+2D करते हैं हम लोग। ये कितना है? -1.25 है, प्लस करोगे 2D, 2 गुने सर D कितना है? -0.25। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 1.25 माइनस का प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2 से गुना करोगे कितना आ जाएगा? साइड में कर ले कि मन से ही कर दे? मन से ही कर देते। 5 टू 10 का 0 कैरी 1, 2 2 4 1 5, और पॉइंट 2 0 कितना आ गया? 0.50। क्या सही है? हाँ लग तो रहा सर। जुड़ जाएगा तो सर -1.75 आ जाएगा। सही क्या? हाँ होना चाहिए। सर A4 निकालते हैं, तो A4 का मतलब A+3D होगा। हाँ होगा। ये कितना है? -1.25 होगा। हाँ है सर। +3 गुना सर D कितना है सर? -0.25 है। याद हो गया क्या? हाँ याद हो गया। अब -1.25 को आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 से गुणा करोगे तो सर 5 या 15 के 5 कैरी 1 3 6 7 3 0 दशमलव, कुछ ऐसा नहीं कहा। हाँ सर ऐसा नहीं है। माइनस का जोड़ दोगे तो शायद 2 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा सर? माइनस का 2 आ जाएगा। आई थिंक हम लोगों ने 4 निकाल लिया। तो एपी लिखने को तैयार? आप सबों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख तो रहा है। एपी लिख देते हैं, छोटा सा हमारा एपी बच्चा। पहला -1.25, ओके। दूसरा -1.50, ओके। तीसरा सर कितना जी है? सर -1.75 है जी। चौथा कितना सर? -2 है। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। आप सबको को दिख रहा है क्या? अरे बड़े से छोटा लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर है क्या? नहीं, असेंडिंग ऑर्डर तो नहीं है, पर हमारा ये लेक्चर जरूर खत्म हो गया। आई थिंक बात समझ में आती है। तो ये सर फिफ्थ सेकंड का फिफ्थ व्यू हमने सॉल्व कर लिया। बारी बारी हमने सबों को सॉल्व कर लिया। और जब सेकंड इसका मतलब कि सेकंड पार्ट पढ़ेंगे 5.1 का, तो 5.1 पूरा तरीका से क्लियर कर देंगे आप लोगों का। तो इसी के साथ अलविदा लेना चाहते हैं। आशा करते हैं सर हमने जितना पढ़ाया अभी आधा एक घंटा में वो सारा आपको समझ में आया होगा। मेहनत वेस्ट नहीं जाना चाहिए बच्चों, ठीक है? पढ़ो मन लगा के। तो सर ठीक है, पढ़ेंगे। तो इसी के साथ लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। तो टेक केयर एंड बाय बाय।